नमस्कार दोस्तों, स्केरी मनोरंजन में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। भारत का एक राज्य जहां घने जंगलों के बीच बसा था एक पुराना सुनसान गांव वीरान नगर। ये गांव अब किसी नक्शे पर दर्ज नहीं, किसी जनगणना में नहीं गिना जाता और न ही कोई वहां रहने जाता। लेकिन इसके बावजूद आसपास के ग्रामीण कहते हैं कि वहां आज भी रात होते ही ढोलक की थाप, हारमोनियम की मधुर धुन और शंख की आवाजें गूंजती है। किसी ने कभी देखा नहीं, लेकिन हर कोई जानता है ये भूतों का गांव है। गांव के आसपास के लोग कहते हैं वहां आत्माएं रहती है, इंसान नहीं। कई ने कोशिश की वहां जाने की, लेकिन लौटे नहीं, या फिर लौटे तो होश खो बैठे। दिल्ली का एक युवा पत्रकार अर्जुन, जिसमें रहस्यों को उजागर करने का जुनून था, इन कहानियों की सच्चाई जानने को उत्सुक था। उसके पास न कोई अंधविश्वास था, न ही कोई डर। उसका उद्देश्य साफ था, अगर ये अफवाह है तो इसका पर्दाफाश करूंगा, अगर सच है तो दुनिया को बताऊंगा। 1 जुलाई की दोपहर अर्जुन वीरान नगर पहुंचा। रास्ते में कोई गाड़ी नहीं जाती, इसलिए उसे 2 किलोमीटर जंगल पार करना पड़ा। गांव के पास पहुंचते ही हवा में अजीब सी सिहरन थी। पेड़ों से कोई आवाज नहीं आ रही थी, जैसे सब थम गया हो। गांव की हालत देखकर अर्जुन को लगा जैसे वो किसी पुरानी छोड़ी हुई दुनिया में आ गया हो। मिट्टी की टूटी झोपड़ियां, सूखे कुएं और बीच में एक पुराना शिव मंदिर। हर चीज पर वक्त की परपें जमी थी। सब कुछ सुनसान था, लेकिन डरावना नहीं। एक गहरा सन्नाटा था, मानो किसी अनसुनी पीड़ा का संकेत। अर्जुन ने कैमरा निकाला, ट्राइपॉड लगाया और एक झोपड़ी को अपना अस्थायी आश्रय बना लिया। उसने तय किया कि वो रात यही बिताएगा और जो भी होगा सब रिकॉर्ड करेगा। शाम ढलते ही गांव में हलचल शुरू हुई। रात के 10 बजते ही अचानक दूर से ढोलक की धीमी थाप सुनाई देने लगी। हारमोनियम की धुन और एक रहस्यमयी महिला की हंसी हवा में तैरने लगी। अर्जुन ने बिना समय गंवाए कैमरा उठाया और आवाज के पीछे चल पड़ा। गांव के एक कोने में पुराने पीपल के पेड़ के पास पहुंचते ही अर्जुन का दिल तेज धड़कने लगा। वहां एक अद्भुत और अजीब दृश्य था। एक भूतिया बारात। सफेद कपड़ों में लिपटे लोग हवा में तैरते हुए चल रहे थे। उनके चेहरों पर धुंध छाई थी, लेकिन आंखें लाल और चमकती थीं। संगीत, मंत्रोच्चार, हंसी, सब कुछ था, पर जमीन पर कोई छाया नहीं पड़ रही थी। बीच में दूल्हा था, जो हवा में तैरता हुआ आगे बढ़ रहा था। अर्जुन ने हिम्मत करके कैमरा उठाया और फोटो क्लिक करने ही वाला था कि अचानक सब कुछ गायब हो गया, जैसे कभी कुछ था ही नहीं। अर्जुन रात जैसे तैसे काटकर सुबह शिव मंदिर पहुंचा। वहां एक बूढ़ा पुजारी बैठा था, शायद गांव का एकमात्र जीवित व्यक्ति। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, लेकिन उसकी आंखों में गहराई थी। पुजारी ने कहा, इस गांव की आत्माएं मुक्ति के लिए भटक रही हैं। 100 साल पहले एक बारात आई थी। दुल्हन का नाम छाया था, लेकिन उसके परिवार ने बारातियों को जहर देकर मार डाला, दहेज की वजह से। उस रात पूरा गांव जल गया, कोई नहीं बचा। अब हर पूर्णिमा को वे वही शादी दोहराते हैं, अधूरी शादी, जब तक कि कोई उन्हें मुक्ति ना दिला दे। अर्जुन ने पूछा, उन्हें मुक्ति कैसे मिल सकती है? पुजारी ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, अगर कोई अगली पूर्णिमा को उनकी अधूरी शादी पूरी करवा दे, दूल्हे और छाया को मिला दे, तो आत्माएं शांति पा सकती है। अर्जुन ने तय किया वे यह जोखिम उठाएगा। उसने अगले कुछ दिनों तक गांव में छाया की आत्मा को खोजा। अंततः एक रात वह उसे कुएं के पास खड़ी मिली, लाल साड़ी में, सिर झुकाए हुए। वह कोई डरावना दृश्य नहीं था, बल्कि एक ठहरी हुई पीड़ा, एक प्रतीक्षा थी उसके चेहरे पर। क्या तुम छाया हो? अर्जुन ने पूछा। छाया ने सिर हिलाया। उसकी आवाज मानो हवा में बसी थी। मैं अब भी उसी रात में अटकी हूं। क्या तुम हमें मुक्त करोगे? अर्जुन ने वादा किया, इस पूर्णिमा को तुम्हारी शादी पूरी होगी। पूर्णिमा की रात आई। अर्जुन ने मंदिर सजाया, मंत्र तैयार किए। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। जैसे ही आधी रात हुई, वही भूतिया बारात फिर से प्रकट हुई। इस बार अर्जुन डरा नहीं। उसने पुजारी से सीखे मंत्रों का उच्चारण किया, छाया को मंडप तक लाया। दूल्हा और छाया आमने सामने खड़े थे। मंत्रों की गूंज के साथ हवा में हलचल बढ़ी। जैसे ही विवाह की अंतिम विधि पूरी हुई, गांव में एक तेज आंधी चली। पेड़ हिलने लगे, आकाश चमका। एक एक कर आत्माएं आकाश की ओर उठने लगीं।
उनके चेहरों पर शांति थी। एक अधूरी कहानी पूरी हो चुकी थी। अगली सुबह अर्जुन ने जो देखा वह अविश्वसनीय था। वीरान नगर अब वैसा नहीं था। झोपड़ियां ठीक थीं, कुएं में पानी था, पेड़ हरे थे, पक्षी चहचहा रहे थे। गांव जीवित हो गया था। अर्जुन ने अपने कैमरे की ओर देखा। कोई फोटो नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों ने सब कुछ देखा था। और कभी-कभी कुछ चीजें सिर्फ आत्मा के लिए होती हैं, दुनिया के लिए नहीं। वो लौट गया, लेकिन वीरान नगर अब वीरान नहीं रहा। आज भी मंदिर में एक तख्ती लगी है। जो मौत को समझे वही जीवन को जानता है। और कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो रिकॉर्ड में नहीं, यादों में बसती है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की कहानी? हम आपके लिए आगे भी ऐसे ही कुछ और मजेदार किस्से लेकर आते रहेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए और हमारे चैनल स्कैरी मनोरंजन से जुड़े रहिए।